हिमायू सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश में तो बवाल मचा ही है, साथ में अगर देखा जाए तो दिल्ली की सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है, लेकिन उसके साथ ये कहा जा रहा है कि अगर आज उनको किसी भी तरीके की रिहाई नहीं मिलती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में आपको बता दें उनकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में अभिषेक मनु सिंघवी जिस तरीके से सबूतों को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनके फायदे में आता हुआ दिखाई देगा या फिर यहाँ पर भी केजरीवाल को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, आपको बताएं सीबीआई ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को फंसाने की एक कवायद चालू की है, जिस पर उन्होंने अलग अलग सबूतों को पेश करना चालू किया, इससे माना जा रहा है कि केजरीवाल की जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जाहिर तौर पर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की जो हालत है वो खराब हो सकती है। वहीं केजरीवाल को अब इस बात का अंदेशा हो चुका है और वो आतिशी मारलेना को अपनी जिम्मेदारी देते हुए नजर आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि 15 अगस्त को जो ध्वजारोहण होगा उसको आतिशी मारलेना करते हुए नजर आएंगी, ना कि अरविंद केजरीवाल या सुनीता केजरीवाल। और जिस तरीके से संजय सिंह को दरकिनार किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, इसकी कोई बड़ी वजह सामने नहीं आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने की संभावना कही जा सकती है, क्योंकि संजय सिंह को दरकिनार कर देना, आतिशी को आगे करना कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में आतिशी मारलेना ही केजरीवाल की उत्तराधिकारी हो सकती है। फिलहाल अभी देखा जाए तो विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद अहम है। अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिलती, मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिलती है, तो जाहिर तौर पर एक विकल्प की तलाश करनी होगी। और क्या ये विकल्प साध पाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल इस बार के विधानसभा चुनाव को साध पाएंगे? अगर साध लेते हैं तो क्या सुनीता केजरीवाल को दरकिनार करके, संजय सिंह को दरकिनार करके आतिशी को जिम्मेदारी देना उनके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अगर इसी के पैरेलल में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी देकर जेल चले गए थे, चंपई सोरेन को फिर जेल से वापस आते हैं और अपनी सीएम का पद जो है वो वापस लेते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये पूरा जो सिनेरियो है वो अरविंद केजरीवाल के साथ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आतिशी मारलेना को जिस तरीके से उन्होंने ये जिम्मेदारी दी है, अब ये आम आदमी पार्टी में हलचल होनी इस बात की चालू हो गई है कि अब कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को इस बात का अंदेशा है कि आने वाले दिनों में उनको लंबे समय तक जेल में रहना पड़ सकता है। वहीं इस बार जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, एक्साइज पॉलिसी का मामला हो और उसमें अरविंद केजरीवाल का मेन विक्टिम होना, मेन सूत्रधार होना कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फंसती हुई नजर आ रही है। और इस बार 17 महीनों से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को जब राहत नहीं मिली तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल को इतनी आसानी से राहत कैसे मिल जाएगी? अगर राहत मिलती भी है तो क्या विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी साध पाएगी? सबके मन में ये सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। और वहीं जनता भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी को चुनकर लाती है, लेकिन राज्य में क्या अरविंद केजरीवाल को चुनकर फिर से लेकर आएगी, ये बड़ा सवाल है। और ईडी सीबीआई का जिस तरीके से शिकंजा केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ कसता हुआ जा रहा है, संजय सिंह कहीं ना कहीं इस बात से बरी हो चुके हैं, लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और केजरीवाल अभी भी जेल में बंद हैं। और ये इनकी जेल की जो हिरासत है, जो न्यायिक हिरासत है, कितने दिनों तक चलेगी, इस पर अभी किसी भी तरीके का कोई भी संकेत आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि इनको कितने दिन रहना पड़ सकता है। वहीं सिसोदिया का पूरा मामला देखा जाए तो उनको भी राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उनकी पत्नी से मिलने के लिए हफ्ते में उनको एक दिन इजाजत मिली है, अब उनकी पत्नी भी भावुक होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सुनीता केजरीवाल भी यही बात उठाती हुई नजर आती हैं कि क्या अगर केजरीवाल के खिलाफ सबूत नहीं मिलेगा तो क्या वो जिंदगी भर जेल में रहेंगे? ये बात कहीं ना कहीं जनता को भावुक करती है। लेकिन क्या इस बार जनता भावुक होकर वोट करेगी या फिर उन तमाम मुद्दों को देखेगी जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए काम किया है? ऐसे में ये तमाम सवाल जनता के साथ साथ हर आदमी के मन में उठते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके की राहत मिलेगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।